सभी लोगों को गुड इवनिंग। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। काफ़ी टाइम से एनसीएल में टेक्नीशियन की वैकेंसी का इंतज़ार था और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कमेंट बॉक्स में कि वैकेंसीज कब तक आएगी। तो उनके लिए तो खुशखबरी है क्योंकि वैकेंसी आ चुकी है और मैं इसके बारे में एक शॉर्ट वीडियो बना चुका हूं। अभी हम लोग चर्चा करेंगे फुल नोटिफिकेशन पे और देखेंगे कि कब से अप्लाई होगा, कैसे अप्लाई होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि कौन कौन से पद के लिए आवेदन होगा। तो इसमें देख सकते हैं आप लोग फिटर, इलेक्ट्रीशियन और वेल्डर तीनों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। और इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या मांगा है आपसे? क्वालिफ़िकेशन आपसे मैट्रिकुलेशन मतलब आपके पास 10वीं प्लस ITI होना चाहिए और उसके साथ साथ 1 साल का अप्रेंटिसशिप होना अनिवार्य है। और ये चीज़ें तीनों ही पद जो हैं इलेक्ट्रीशियन, फिटर और वेल्डर तीनों में ही मांगा गया है। और इसमें एक चीज़ और देख सकते हैं आप, इसमें आपके पास ITI NCVT से हो या फिर SCVT से हो, कोई भी ITI चलेगा। तो अपने पद के हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। फिर बात करते हैं हम लोग पोस्ट के बारे में, किस ट्रेड में कितने पोस्ट हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग फिटर की। तो फिटर में आप लोग एक चीज़ देख सकते हैं, एक माइनिंग है और दूसरा इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल। दो कैडर में इसको डिवाइड किया गया है। तो अगर हम लोग बैकलॉग वैकेंसीज को छोड़ दिया जाए तो ऐसे देखें तो टोटल 40 वैकेंसी जो फिटर की है वो अनारक्षित है। और फिर EWS की 8 वैकेंसीज, अनुसूचित जाति की 14 और अनुसूचित जनजाति की 17 और OBC की भी 16 वैकेंसीज है। और टोटल देखा जाए तो टोटल उत्खनन में 66 और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में 29 पोस्ट है। इसके बाद फिर PWD वाले हैं और फिर भूतपूर्व सैनिक वाले हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रीशियन की। तो इलेक्ट्रीशियन में लगभग इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल में 32 पोस्ट है, उत्खनन में 7 पोस्ट है। और इसी तरीके से EWS का 9 पोस्ट, अनुसूचित जाति का 14, अनुसूचित जनजाति का 19 और OBC वालों के लिए 14 पोस्ट है। टोटल इसमें देखा जाए तो 81 और प्लस 14 पोस्ट है। उसी तरीके से अगर वेल्डर की बात किया जाए तो वेल्डर में थोड़ा कम पोस्ट है, 6 पोस्ट हैं जो जनरल के लिए हैं और बाकी अनुसूचित जाति के लिए 2 पोस्ट और OBC और ST के लिए 1-1 पोस्ट है। अगर टोटल हम लोग वैकेंसीज़ की बात की जाए तो टोटल 200 के लगभग वैकेंसीज है, जिसमें से फिर आपको हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी लगेगा, जिसमें EWS वाले नहीं, माफ़ करिएगा, EWS वाले नहीं, एक्स सर्विसमैन वाले भी रहेंगे उसमें। और ये वैकेंसीज जो हैं बहुत सारे, इसमें फिर बैकलॉग सीट हैं, जो बैकलॉग सीट उसी श्रेणी में भरे जाएंगे जिस सीट में वो बैकलॉग के बच्चे पिछले वैकेंसीज में नहीं हुए थे। ये सब कुछ है जो PWD में आते हैं उनके लिए कुछ है, एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा PWD वाले। अब बात करते हैं हम लोग वेतनमान के लिए। तो वेतनमान के बारे में यहाँ पर बताया गया है। जैसा कि आप सबको पता है, कोल इंडिया में जो न्यूनतम वेतन है 1583 रुपया, उस हिसाब से सभी ट्रेड वालों को दिया जाएगा पर डे के हिसाब से 1536 रुपये। वेल्डर का एक ग्रेड कम है, इस वजह से इसको 1536 दिया जाएगा। और इलेक्ट्रीशियन में फिटर और इलेक्ट्रीशियन को 1583 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मिलेगा और सभी का 1-1 वर्ष का प्रशिक्षण अवधि रहेगा। इसके बाद आप लोग को जो उत्खनन में रहेंगे उनको D ग्रेड मिलेगा और जो इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल में रहेंगे उनको कैटेगरी 4 मिलेगा और वेल्डर को कैटेगरी 3 मिलेगा। ये प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग पूरी करने के बाद। ये 1583 रुपये जो बेसिक है पर डे का है। इसके अलावा आप लोग को महंगाई भत्ता और अटेंडेंस बोनस और विशेष भत्ता, HRA सब्सिडी और बहुत सारे मेडिकल सुविधाएं जो हैं वो सब भी मिलेंगी। और आपको ये सुविधाओं के अलावा आपको फिर कैरियर ग्रोथ मतलब कि एक तरीके से प्रमोशन वगैरह भी प्रावधान है, जो आप जब ज्वाइन करेंगे तो आप सबको पता चल जाएगा किस प्रकार से इसमें प्रमोशन है और उसके लिए क्या क्या ज़रूरी होता है, कितना सर्विस होना चाहिए, ये सब चीज़ें आप लोग को बाद में पता चल जाएंगी। तो ये रहा आप लोग का वेतनमान। और वेतनमान के अगर हम लोग बात करें तो हमारे NCL में वेतन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे जो भी ज्वाइन करता है वो वेतन से हमेशा खुशी रहता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती वेतन को लेकर। इसीलिए बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कोल इंडिया की NCL सब्सिडरी को ज़्यादा लाइक करते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं।
फिर बात करते हैं अगर आरक्षण की, तो आप लोग अपने कैटेगरी के हिसाब से देख लीजिएगा, कोई ओबीसी है, कोई ईडब्ल्यूएस है, तो उनके लिए किस प्रकार से सर्टिफिकेट चाहिए और स्टेट का होना चाहिए कि राज्य का होना चाहिए या फिर सेंट्रल का होना चाहिए, वो अपने हिसाब से देख लीजिएगा एक बार। फिर बात करते हैं आयु सीमा की, तो आयु सीमा 18 से 30 वर्ष होनी चाहिए जनरल वालों की और ईडब्ल्यूएस वालों की। फिर उसके बाद SC ST को 5 साल का छूट और ओबीसी को 3 साल का छूट दिया गया है, और जो दिव्यांगजन हैं उनको 10 साल की छूट एक्स्ट्रा दी गई है। और भूतपूर्व सैनिकों के लिए इसमें 50 वर्ष से अधिक आयु नहीं होनी चाहिए। इसके साथ जो कि विभागीय कर्मचारी हैं जो इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए कोई आयु सीमा नहीं है। अगर आवेदन शुल्क की बात किया जाए तो इसमें 1000 रुपये हैं प्लस 180 रुपये GST है, इसका मतलब टोटल 1180 रुपया है आवेदन शुल्क। आवेदन शुल्क अनारक्षित और अन्य पिछड़ा वर्ग और फिर उसके बाद ईडब्ल्यूएस से ही लिया जाएगा और बाकी किसी से नहीं लिया जाएगा। चयन प्रक्रिया के बारे में अगर बात करें हम लोग, तो चयन प्रक्रिया काफ़ी सिंपल है। इसमें एक 100 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे में उसको देना होगा, और इसमें 2 पार्ट बनाया गया है, एक 70 नंबर का और एक 30 नंबर का। 70 नंबर का जो रहेगा वो टेक्निकल क्वेश्चन रहेगा, और 30 नंबर का जो रहेगा वो सामान्य क्वेश्चन रहेंगे, जो कंपटीशन के सामान्य क्वेश्चन होते हैं। और सही क्वेश्चन, अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन का सही आंसर देते हैं तो 1 अंक उसमें आपको मिलेगा, और गलत उत्तर देते हैं तो इसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं है। और जो क्वेश्चन पेपर है केवल हिंदी और इंग्लिश में होगा, और जो परीक्षा है वो परीक्षा केवल कंप्यूटर पर आधारित होगी। और परीक्षा का शहर जो है आप लोग खुद से ही फॉर्म फिलअप करते समय चूज़ कर सकते हैं। आप निकटतम जो भी आपका शहर है उसको चूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ और भी है, मेरिट सूची में न्यूनतम कट ऑफ इस बार जारी किया गया है। जनरल और ईडब्ल्यूएस वाले 50 नंबर से नीचे पाएंगे तो उनकी ज्वाइनिंग नहीं होगी, और जो SC ST और OBC हैं उनको न्यूनतम कट ऑफ 40 नंबर रखा गया है। मतलब अगर सीट खाली भी चली जाएगी लेकिन आपको नहीं लिया जाएगा अगर आप इससे कम नंबर उसमें लाते हैं तो। फिर उसके बाद इसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, किस प्रकार से आप लोगों को एग्ज़ाम होगा और कौन कौन से इसमें सावधानियां बरतनी है, ये सब बाकी बहुत सारी जो हैं इसमें अप्लाई करने वाले हैं उनके लिए बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। एक बार आप लोग इसको फुल नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि सब कुछ इसमें पढ़ के बताना संभव नहीं है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसमें बोला गया है कि आप लोग एक ही पद के लिए आवेदन करिए। एक से अधिक पद के लिए आवेदन करते हैं तो जो सबसे लेटेस्ट ऑनलाइन किए रहेंगे जिस पद के लिए, उसी पद के लिए माना जाएगा कि आप लोग इस पद के लिए परीक्षा देंगे। जो लोग भी परीक्षा का ये आवेदन करने जा रहे हैं, एक बार सारे इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसमें बहुत सारे ऐसे दिए गए हैं इंस्ट्रक्शन जो आपको काम आएंगे, और इसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा लोग आवेदन कर दिए तो 1 से ज़्यादा दिन तक परीक्षा चल सकती है। फिर उसमें नॉर्मलाइजेशन का भी सिस्टम उसमें रखा जा सकता है। एक चीज़ और नोटिस करने वाली है, जो भी इसमें ऑनलाइन करेंगे उनके लिए एक ध्यान देने वाली बात है, वो लोग अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ज़रूर से एकदम अप टू डेट रखना है, क्योंकि NCL का जो भी काम होता है मोबाइल पे, और जो कि आपके मेल पे ही भेज कर होता है, कोई भी अगर मैसेज होता है तो उस पर ज़रूर भेजा जाता है। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि अपना मोबाइल नंबर और ईमेल हमेशा अपडेट रखिएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग जो ऑनलाइन आवेदन करने का स्टार्टिंग है वो 17/4 से है, और आखिरी 10 मई को है। 10 मई तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो लास्ट समय का इंतज़ार न करते हुए जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिएगा आप सभी लोग। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है, ऐसा अगर मान लीजिए आपसे कोई कुछ बोलता है कि NCL में किसी प्रकार का आपसे वादा करता है, तो उसका कंप्लेन करिएगा और उसके ऊपर बिल्कुल विश्वास मत करिएगा, क्योंकि NCL में जो भी वैकेंसीज होती हैं बिल्कुल फ्रेश वैकेंसीज होती हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई धांधली नहीं होती है। तो ये रहा नोटिफिकेशन, और नोटिफिकेशन के बाद इसमें फिर उसके बाद आपका सिलेबस वगैरह दिया गया है। तो सिलेबस वगैरह के लिए अलग से एक वीडियो मैं बना दूंगा। ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है तो इसको यहीं पे
समाप्त करते हैं। और आप लोग के लिए आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, और जो चीज़ें नहीं समझ में आई हैं एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा यार, 2000 तक पहुंचा दीजिए सब्सक्राइब करके। तो फिर मिलते हैं सिलेबस वाले वीडियो में। थैंक यू।